आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये 10th क्लास की फिजिकल एजुकेशन एंड ट्रेनर का चैप्टर है और ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू सिलेक्ट एनी स्पोर्ट इक्विपमेंट। अगर हम कोई भी सामान लेने जा रहे हैं अगर हम बात करें फैसिलिटेटर हैं, अगर हम किसी भी स्कूल के या फिर कहीं के भी, और अगर हम कोई भी स्पोर्ट इक्विपमेंट लेने जा रहे हैं तो हम उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ देखेंगे, क्या क्या उसके फीचर्स होने चाहिए जिसकी वजह से हम उसे खरीदें और हमारी वो स्पोर्ट में हेल्प करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोर्ट इक्विपमेंट क्या होता है या और प्रॉप्स वो सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो जो भी हमारे फिजिकल एजुकेशन की स्पोर्ट में हेल्प करते हैं। तो ये स्पोर्ट इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारी स्पोर्ट की एक्सरसाइज को फुलफिल करने में, हमारी नीड को पूरी करने में। इनके अलग अलग शेप, साइज़ और टाइप्स होते हैं। ये जो वेरिएशंस होते हैं डिपेंड करते हैं कि हमें गेम आउटसाइड खेलना है, अगर इनसाइड खेलना है। जैसे अगर हमें कोई भी गेम इनसाइड खेलना है, घर के अंदर खेलना है, तो हम इतनी हार्ड बॉल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कोई सॉफ्ट बॉल से भी खेल सकते हैं। बट अगर हम बाहर खेल रहे हैं, कोई प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, तो हमें चाहिए एक सही ईजी, ताकि किसी को लगे ना ऐसी बॉल चाहिए। बट अगर हम कहीं स्पोर्ट बहुत अच्छी जगह पे खेलें नेशनल लेवल पे, तो हम प्रोफेशनल बॉल का इस्तेमाल करेंगे। तो अलग अलग एज के पार्टिसिपेंट के हिसाब से हम अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की बॉल्स लेते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के स्पोर्ट को लेते हैं। जो स्पोर्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे गेम को खेलने के लिए, बिकॉज ये इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसिड्रेशन है, मतलब अगर कोई हम स्पोर्ट इक्विपमेंट खरीदने जा रहे हैं तो हम सबसे पहले उसके क्या क्या फीचर देखेंगे। सबसे पहले एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो भी हम स्पोर्ट के लिए सामान लेने जा रहे हैं वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब जिस एज के लिए लेने जा रहे हैं उसको सुटेबल होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा छोटे बच्चे के लिए कोई भी इक्विपमेंट लेने जा रहे हैं, सपोज करो हम बॉल लेने जा रहे हैं, तो हम उसको फुटबॉल तो एकदम नहीं लेके आएंगे, हम उसके लिए कोई सॉफ्ट बॉल लेके आएंगे जिससे उसको कोई इंजरी ना हो, इसका खतरा हमें ना हो उसको, तो इसका ध्यान रखेंगे। सेकेंड पर्पस होता है सेफ्टी, हम इसका ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी इक्विपमेंट्स हम ले रहे हैं वो एज के ग्रुप के लिए होना चाहिए, ताकि उसकी इंजरी ना हो, उससे कोई भी उसमें कोई शार्प एजेस ना हो, और जो लूज पार्ट होता है उससे कोई भी बच्चे को नुकसान ना हो। उसकी क्वालिटी, तो अगर कोई भी इक्विपमेंट हम लेने जा रहे हैं तो हम ये इंश्योर करेंगे कि वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए चलने वाला हो, और मतलब एकदम हम लेके आए और ये नहीं कि आज लेके आए और कल वो टूट जाए, ख़राब हो जाए। वो हमारी परफॉर्मेंस और बेटर बनाना चाहिए, ईजी होना चाहिए उसे हैंडल करना, और ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलना चाहिए। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और फंक्शनलिटी, उसके अंदर स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं तुम किसी भी लोकल कंपनी से उठा के लेके आए हो, तुम्हें पूरा का पूरा इक्विपमेंट का ध्यान रखना है कि वो अच्छी कंपनी का हो। और जैसे कि हम कोई भी टेनिस बॉल लेके आ रहे हैं तो हम क्रिकेट बैट जो है हम ये देखें कि वो अच्छे वुड से बना हुआ हो, कोई मेटल वगैरह का ना हो। मतलब अगर हम नेशनल पे खेलने जा रहे हैं या फिर कोई अच्छे स्पोर्ट में बड़े कॉम्पिटिशन में खेलने जा रहे हैं तो स्पोर्ट इक्विपमेंट देखना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप का है वो। इसके बाद स्पोर्ट कॉम्पेटिबिलिटी। स्पोर्ट कॉम्पेटिबिलिटी के अंदर आते हैं वो इक्विपमेंट जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, जो हम खेलने वाले हैं वो हमें परफेक्ट एकदम चूज़ करने हैं। जैसे कि ये नहीं कि तुम बास्केटबॉल खेलने जा रहे हो, वॉलीबॉल की बॉल लेके आ गए, फिर वॉलीबॉल खेले तुम बास्केटबॉल से खेल रहे हो। जिस गेम के लिए जो बॉल बनाई गई है उसी से उसे खेलना होगा। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कोई भी इक्विपमेंट हम चूज़ कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि किस एनवायरनमेंट में हम उसे खेलना है, कौन सा हमें स्पोर्ट उससे खेलना है। अगर कोई भी स्पोर्ट हमें खेलना है तो ऐसा नहीं वो इक्विपमेंट लाइव वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चल रहा है, और अगर हार्श वेदर है, मतलब अगर कोई भी इक्विपमेंट तुम ले रहे हो ये देखना है सबसे पहले कि वो तुम इंडोर में खेलने वाले हो उससे आउटडोर में खेलने वाले हो, ठीक है। फिर आता है बजट। अगर कोई भी तुम इक्विपमेंट ले रहे हो तो आपको पता है इक्विपमेंट जो होता है आप 1000 से लेकर लाख तक कहाँ कितने का भी ले सकते हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो बजट फ्रेंडली होना चाहिए और वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलने वाला, जो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि तुम्हें अगर तुम्हारे पास बजट नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा कम सस्ता ले लो, पर इतना भी लो क्वालिटी नहीं लेना है कि बाद में तुम्हें उससे कोई दिक्कत हो। फिर उसके बाद है ग्रुप के साइज़ के बारे में। तो ऐसा इक्विपमेंट लो, अगर तुम 50 से ज़्यादा बच्चे भी खेलना चाहते हैं तो एकदम ये नहीं कि 2-4 बच्चों ने खेला और वो टूट गया। हमें ऐसा लेना है जिसकी बहुत अच्छी, मतलब बनावट उसकी बहुत अच्छी हो, और दूसरा क्या है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक। मॉनिटरिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो अगर हमें कोई भी स्पोर्ट का आइटम या फिर कोई भी स्पोर्ट का इक्विपमेंट बनाना है तो इसके लिए हमें क्या क्या गुड्स चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, कौन कौन से रिसोर्स होने चाहिए हमारे पास, और आइडिया भी होना चाहिए उसे बनाने का, किस तरह बनता है और कहाँ कहाँ हमें बेचना है, कितना प्रॉफिट हमें उससे मिलेगा, कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज में हम कहाँ कहाँ उसे बेच सकते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे ज़रूर। तो कुछ मेन कैटेगरीज होती हैं अगर हमें किस चीज़ को इन्वेंट करना। सबसे पहले रॉ मटेरियल। तो जैसे कि अगर आप किसी बेकरी पर जाओगे तो बेकरी अगर आपको बनानी है, स्टार्ट करनी है, तो
बेकरी चाहिए बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको आटा चाहिए, आपको चीनी चाहिए, आपको एग चाहिए रॉ मटेरियल के लिए। तो इसी तरह अगर आपको कोई स्पोर्ट का कोई भी इक्विपमेंट बनाना है, सपोज करो आपको बैट बनाना, तो आपको अच्छी क्वालिटी की वुड चाहिए, उसको शेप देना आना चाहिए, आपको अच्छे प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाले वर्कर्स चाहिए, उसको बेचने वाले सेलर्स भी चाहिए, जहाँ कहाँ कहाँ वो उन्हें बेच सकते हैं, उनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, उसकी क्वालिटी कितनी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सेकंड होता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो गुड है आप जो प्रोड्यूस करोगे, ऐसा नहीं है कि आज तुमने बनाया, 2 तुमने बनाए, वो तीसरा कोई लेने आया, तुम्हारे पास है ही नहीं उसकी फैसिलिटी है, 2-3 पर ऐसा नहीं है। और कोई भी इक्विपमेंट अगर ख़राब होता है तो उसका स्पेयर पार्ट आपके पास होना चाहिए। इमरजेंसी में अगर किसी को ज़रूरत है तो आपके पास उसकी फैसिलिटी भी होनी चाहिए। जो आपका थर्ड है फिनिश गुड। फिनिश गुड का मतलब है जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे, उसको आप प्रोड्यूस करोगे, उसको कस्टमर को सेल करोगे, तो उसके बाद सेल करोगे जब वो बिल्कुल अच्छे से फिनिश गुड बन जाएगा। अब स्पोर्ट गियर क्या होता है? स्पोर्ट गियर वो एक स्पोर्ट के इक्विपमेंट होते हैं या फिर स्पोर्ट के इक्विपमेंट जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर, जैसे कि हेलमेट हो जाते हैं क्रिकेट खेलने में, या फिर जो हमारे नीज पे लगाने के जो प्रोटेक्टर्स होते हैं जो हम लगाते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करेंगे सबसे पहले किस क्वालिटी के, हमें ध्यान रखना है कि वो अच्छी क्वालिटी के हों। ये नहीं कि लास्ट मिनट में उसमें इशू आ रहा है कि अब वो सेट नहीं हो पा रहा है, वो फिट नहीं हो पा रहा है आपको, या फिर वो अच्छा वर्क नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर ज़रूरत है तो एकदम उसे रिप्लेस करने का भी ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास इतना होना चाहिए कि अगर एक चीज़ आपकी वर्क नहीं कर रही है तो आपके पास उसका दूसरा भी प्रेजेंट हो। बस करो कोई फुटबॉल खेल रहा है, एक फुटबॉल नहीं है तो दूसरी आपके पास होनी चाहिए एट लास्ट टाइम पे। तो फिर इसके बाद कैसे हम इक्विपमेंट को मॉनिटर करना है, तो कीप ट्रैक ऑफ इक्विपमेंट यूज़। हमें देखना है कि जो भी गियर यूज़ कर रहे हैं वो किसने यूज़ किया था, कब यूज़ किया था, और उसके बाद उसकी शीट तैयार करनी है पूरी की पूरी। फिर आती है रेगुलर इंस्पेक्शन। हमें ये देखना है कि उस गियर में या फिर कोई भी इक्विपमेंट है उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, ताकि कोई भी एक्सीडेंट होने से हम उसे बचा सकें। हमें किसी ने पहना वो और लास्ट में भी पता चला कि उसको तो वो पहले से ही टूटा हुआ था, तो बच्चे को इंजरी हो सकती है। और हमें स्टोरेज का ध्यान रखना है कि जहाँ पे हम इक्विपमेंट को स्टोर कर रहे हैं वो जगह क्लीन होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, और वहाँ पे कोई मॉइस्चर ना हो। इसके बाद आती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब क्या क्या है, कैसे मैनेजमेंट का। सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है कौन कौन से गियर किस किस तरह की शेप और साइज़ की किस कंडीशन में हमारे पास हैं, और हमें सेट करना है मिनिमम लेवल। हमें डिसाइड करना है कितने अमाउंट ऑफ गियर हमारे पास होने चाहिए, ताकि हमें अगर कोई एक्स्ट्रा बच्चा आ जाए तो हमें उसे मना ना करना पड़े। इसके बाद है रिप्लेसमेंट सिस्टम। हमें प्लान करना है कि किस तरह हम अपने रिस्टॉक करना है। जैसे मतलब अगर आपका ख़त्म होने वाला है तो आप सबकी लिस्ट बना लो। सपोज कर आपके पास 5-10 तरह की फुटबॉल हैं अलग अलग कंपनियों की, तो जो सबसे अच्छी होगी अगर आपके जब एंड हो जाएगा सबको तो आप उसको खरीदोगे जो सबसे आपको अच्छा रिजल्ट दिया था इसने। फिर इसके बाद हमें ट्रैक हिस्ट्री, मतलब सबका हमें रिकॉर्ड बना के रखना है, सबको रिपेयर करने का पूरी फैसिलिटी होनी चाहिए, मेंटेनेंस करना आना चाहिए आपको। ठीक है, अब बेनिफिट क्या है गुड मैनेजमेंट के। अगर आप गुड मैनेजमेंट करके रखोगे अपने से इक्विपमेंट्स का तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले आपका टाइम बचेगा। इसमें आप देख सकते हैं इन्होंने कितने अच्छे से मैनेज किया हुआ है। तो अगर कोई भी बच्चा आपसे कोई भी इक्विपमेंट मांग रहा है या फिर कोई भी स्पोर्ट है तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमें ये सामान यहाँ रख दिया यहाँ रख दिया। तो परचेज़ करने में एकदम टाइम भी सब कुछ सेव होता है इससे। इसके बाद सेव मनी भी सेव होगी। अगर आप किसी अननेसेसरी परचेज़ की जगह पहले ही एक अच्छा परचेज़ कर लोगे तो इससे क्या होगा, फालतू चीज़ों पे खर्चा बचेगा और जो आपकी जो अच्छी ली है उसकी लॉन्गर ड्यूरेशन तक वो चल सकेगी। सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है ताकि इंजरी से बच सके। बेटर यूज़ ऑफ गियर, हमें गियर का अच्छे से यूज़ करना और हमें वही गियर लेना है जो हमारे लिए बहुत बेटर हो। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर, हमें उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है इक्विपमेंट को मैनेजमेंट करने के लिए जो ऑटोमेटिक टास्क करे, मतलब इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, एकदम हमारा डाटा सफिशिएंट होना चाहिए। बारकोड एंड RFID टैग्स, हमें वो बारकोड यूज़ करने हैं जो फास्ट हो और जो बिल्कुल एक्यूरेट ट्रैक कर सकें कि हमारा कौन सा गियर कहाँ पे कितना यूज़ हो रहा है। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ लिस्ट हैं जिसके हम इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं फिर स्पोर्ट में यूज़ करते हैं। पहला वाला है पैराशूट। पैराशूट हम देखें तो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, एक टीम मेंबर वाले गेम्स में, इसका मुझे यूज़ नहीं पता है बट पैराशूट यूज़ होता होगा। और दूसरा है एजिलिटी लेडर, ये क्या होती है, जंपिंग के लिए होती है। बच्चों को जंप वगैरह कराना है तो हम इस पे ज़मीन पे बिछा देते हैं और फिर उसके बाद वो बच्चे उस पर जंप करते हैं। हुला लूप्स होते हैं जंपिंग के लिए, हॉपिंग के लिए, या फिर हम इसे अपनी रिस्ट में
गोल 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 रोटेशन के लिए। जो फ्लैट रिंग्स होती हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए होती है, ज़्यादातर बड़ों के लिए भी होती है, जंप करने के लिए, हॉप करने के लिए और हैंड और आई के कोऑर्डिनेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और सोसर कोन आपको पता ही है, हम जगह जगह पर रख देते हैं जिससे बच्चे एक सही डायरेक्शन में जाएंगे। मार्किंग कोन का भी यही काम होता है, भी बाउंड्री बनाने में यूज़ होती है। बास्केट है थ्रोइंग करने में या फिर कोई भी टारगेट की प्रैक्टिस करने में। और उसके बाद है बीन बैग स्कार्फ, ये भी थ्रो और कैच करने में यूज़ होते हैं। ये जो बीन बैग्स हैं ये छोटे छोटे बैग्स होते हैं जिसके अंदर कुछ फिल होता है और इसे हम थ्रोइंग करने में, कैच करने में, बैलेंस करने में यूज़ करते हैं। जो फ्रॉक बीन बैग होता है ये भी सेम काम करता है। फिर इसके बाद फ्लेक्सी पोल, ये टारगेट सेट करने में यूज़ होते हैं। जो स्टेप हर्डल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इन्हें जगह जगह एक थोड़ी सी डिस्टेंस पे हम लगा देते हैं, बच्चों को उन पर जंप करना होता है, जंपिंग एक्टिविटीज़ में होते हैं। फिर इसके बाद ट्रेनिंग आर्क है, ये विदाउट बेस के तो क्रॉलिंग में हेल्प करते हैं। जो जिम मैट है ये किसके लिए, जैसे अगर कोई बच्चा रोल कर रहा है तो रोल करने के बाद वो उस पर जाके गिरे तो उससे क्या उसको इंजरी नहीं होगी। जो बैलेंस बीन होता है ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए होता है, जो बैलेंस एक्टिविटी में हेल्प करता है। फिर ये प्लास्टिक की बोले छोटे बच्चों के लिए थ्रोइंग के लिए, कैचिंग के लिए, स्ट्राइक के लिए यूज़ की जाती हैं। ये प्लास्टिक रैकेट है, वही छोटे बच्चे यूज़ करते हैं इसको भी। और रिले बैटन क्या होता है, रिले रेस तो देखी होगी जिसमें एक आदमी होता है वो इसको जो इक्विपमेंट है उसको दूसरे को पकड़ाता है, फिर दूसरा तीसरे को पकड़ाता है। फिर चौथा आता है स्किपिंग रोप। स्किपिंग रोप किसके लिए यूज़ होती है, तो सबको पता है जंपिंग के लिए यूज़ होती है। जो सॉफ्ट बॉल होती है थ्रोइंग कैचिंग छोटे बच्चों के लिए होती है, जो अभी ज़्यादा प्रोफेशन नहीं है अपने गेम में। फिर इसके बाद स्पंज रिंग किसके लिए, थ्रोइंग और कैचिंग के लिए होती है। ये भी बास्केटबॉल तो बास्केटबॉल गेम के लिए ही होती है। जो फुटबॉल होती है फुटबॉल गेम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए होती है। वॉलीबॉल भी सेम, वॉलीबॉल खेलने के लिए होती है। वॉलीबॉल नेट वॉलीबॉल गेम में यूज़ होता है। जो रग्बी बॉल होती है रग्बी के और रिलेटेड एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है। मेडिसिन बॉल किसके लिए होती है, स्ट्रेंथ के लिए। ये 5 किलो 4 किलो 3 किलो की आती है, बच्चे उठाते हैं। मैश बैग क्या होती है, इन सबको रखने के सामान होते हैं। मैश बैग जो होती है वो बॉल्स को रखने के लिए होती है। डबल बैग और टोट बैग जो होती है वो प्रॉप्स को स्टोरेज करने, इक्विपमेंट को रखने के लिए। बिब होती है, अगर किसी भी गेम में कोई भी प्लेयर्स हैं तो उसे अपोनेंट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस टीम का है उसके कलर को देख के, जर्सी के। टेनिस बॉल क्या होती है, टेनिस बॉल हम थ्रोइंग कैचिंग क्रिकेट और टेनिस गेम में यूज़ करते हैं। प्लास्टिक बैट ज़्यादातर गेम्स में यूज़ की जाती है जूनियर स्टूडेंट्स की। जो वुडन बैट होती है वो सीनियर स्टूडेंट यूज़ करते हैं, जूनियर को तो नहीं दे सकते एकदम बैट, वो लकड़ी वाला ये वाला। फिर इसके बाद आता है स्टम्प सेट, ये भी क्रिकेट के लिए ही होता है। जो अल्फ़ाबेट है ये पजल गेम के लिए होता है। नंबर कार्ड भी पजल के लिए ही होता है। जो फुट पंप है ये बॉल्स के लिए, इन्फ्लेटेड के लिए, इसका तो नहीं पता है। फिर इसके बाद होता है फर्स्ट एड बॉक्स, होता है फर्स्ट एड के लिए ही होता है। लगोरी गेम होता है वो जो इसमें बहुत सारे ये जो है पार्ट्स हैं इनको एक जगह सेट करना होता है। सिट एंड रीच बॉक्स क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए। तो स्टॉप वॉच तो पता ही है, जब कोई भी टीचर जो है हमारा टाइम कैलकुलेट करती है। और वेइंग मशीन किसके लिए, तो वेट मेजर करने के लिए। और हाइट चार्ट है बच्चों की हाइट मेजर करने के लिए। टेप जो है वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए होते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।